हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आनंद सौरभ आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस और मैथ पर, जहां आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक का क्लास 9 चैप्टर 12 हीरोज फार्मूला को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 12.1 का दिया हुआ है वह बोल रहा है कि अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। एक ट्रैफिक सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल जो कि इस साइज का है, इस साइज का है। एक ट्रायंगुलर ट्रैफिक सिग्नल है जो कि इंडिकेट कर रहा है स्कूल अहेड। उस पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, मतलब स्कूल आगे है। ये स्कूल उस बोर्ड पर लिखा हुआ है। ये जान इक्विलैटरल ट्रायंगल, और जो बोर्ड है ये ना इक्विलैटरल ट्रायंगल है का शेप का है विथ साइड ए। इस ट्रायंगल का जो साइड है वह ए इधर भी है, ए इधर भी है, ए इधर भी है। मतलब वो जो बोर्ड का जो साइड का जो लंबाई है वह इक्वल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और बीच में लिखा हुआ है स्कूल अहेड। ठीक है, आगे लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड एज विद द यूज ऑफ हीरोन फार्मूला। इस बोर्ड का एरिया निकालना है, वो भी हीरोन फार्मूलाज का प्रयोग करके। ठीक है, तो वही काम क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी हीरोन फार्मूला का यूज करेंगे। और यहाँ पर साइड नंबर में नहीं दिया हुआ है, ए करके निकालना है, वो पहले काम करेंगे। इसमें तो और भी आगे लिखा हुआ है, और क्या बोल रहा है कि इफ़ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, यदि मान लिया जाए इस बोर्ड का जो पैरामीटर है वह 180 सेंटीमीटर है, तो बताइए व्हाट विल बी इट्स एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो बताइए कि उस सिग्नल बोर्ड का एरिया कितना होगा। तो हमें क्या करना है, इसमें दो तरह का काम करना है हमको। पहले ए मान के एरिया निकालेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हीरोन फार्मूला। और जब एरिया निकल जाएगा तो उस हीरोन फार्मूला को जो हम एरिया निकाले ए की सहायता से, उसमें 180 पैरामीटर वाला साइड निकाल के पुट करके एरिया निकाल देना है। ठीक है, आइए करते हैं। सबसे पहले सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। एक बोर्ड है, ये क्या है, एक बोर्ड है। स्कूल अहेड लिखा हुआ है, इस पर क्या लिखा हुआ है, स्कूल अहेड लिखा हुआ है। ठीक है, स्कूल अहेड लिखा हुआ है, जो कि बोर्ड है जो ये ए साइड का है, ए साइड का। तो बताइए इसका एरिया पहले कितना होगा। पहले इसकी सहायता से हम एरिया निकालते हैं। तो एरिया निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, सेमी पैरामीटर एस निकालना होगा ना। तो ए तीनों प्लस का निकालेंगे, ए प्लस ए अपॉन 2 कितना हो जाएगा 3a अपॉन 2। हमारा एस निकल गया। और फार्मूला क्या है हीरोन फार्मूला का, हीरोन फार्मूला क्या है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, है ना। इस पर एस का वैल्यू पुट करेंगे। एस का वैल्यू आया मेरे को 3a अपॉन 2, ब्रैकेट में अंडर रूट दे दिया जाए। फिर एस का वैल्यू 3a अपॉन 2 माइनस ए, ये तो मेरा ए ही है। ठीक है, इसका वैल्यू फिर से 3a अपॉन 2 माइनस बी भी मेरा ए ही है। और फिर से इस 3a अपॉन 2 सी का वैल्यू भी मेरा ए ही है। ठीक है, अब इसके बाद फिर अंडर रूट करने के बाद ये 3a अपॉन 2 वैसे ही लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई बीच में, या फिर ब्रैकेट छोड़ दिया जाए अभी,
ब्रैकेट, ये 2 और नीचे इसकी जो कुछ नहीं है 1 है, तो एलसीएम 2 ही रह गया। और ये 3a हो गया, ये माइनस का माइनस, और 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2a हो जाएगा। ये तो भिन्न का घटाव, जिसको फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन कहते हैं, वो वाला काम होगा यहाँ पर। 3a माइनस 2a हो गया अपॉन 2, इधर भी वही काम करेंगे 2 3a माइनस 2a, यही वाला सेम हो रहा है, यही वाला यहाँ भी वही वाला काम होगा 3a माइनस 2a अपॉन 2, एलसीएम लेके कर दिए। ठीक है, अब इसके नीचे जाते हैं, नीचे आ गया मेरे पास 3a अपॉन 2, 3a अपॉन 2 इंटू 3a में से 2a गया a अपॉन 2, फिर यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई 3a में से 2a गया a अपॉन 2, फिर मल्टीप्लाई 3a में से 2a गया a अपॉन 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि हमें ये अंडर रूट में है और a अपॉन 2 a अपॉन 2 a अपॉन 2 a अपॉन 2 4 है, तो इसमें से इन दोनों के बदले एक हम बाहर निकाल सकते हैं अंडर रूट को। अंडर रूट तोड़ के यदि एक बाहर आएगा तो अंडर रूट टूट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी है, 3 को अंडर रूट में छोड़ देते हैं और a अपॉन 2 और a अपॉन 2 को बाहर निकाल लेते हैं, जो कि a अपॉन 2 सिंगल रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो a मिलके a स्क्वायर और 2 मिलके 4 और ये √3 रह गया। ये हमारा एरिया हो गया, जो भी रहे सेंटीमीटर में है, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या सिर्फ a दिया हुआ है, इतना मेरा एरिया हो गया। ठीक है, इस बोर्ड का एरिया। अब इसके बाद आगे बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है कि यदि इसका पेरीमीटर 180 हो, कितना हो 180 हो, तो बताइए कि उसकी सहायता से अब फिर से उसका एरिया निकाल दिखाइए। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, आइए करते हैं, इसको पहले इरेज करते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ बोर्ड कितना आया, √3 इंटू a स्क्वायर अपॉन 4 आ गया ना, जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, यही वाला। ठीक है, अब इसी की सहायता से पहले हमको बोला है कि पेरीमीटर दिया हुआ है इस बोर्ड का, पेरीमीटर दिया हुआ है कितना 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर पेरीमीटर दिया हुआ है। तो बताइए, इसका पहले साइड निकाल लेंगे, तो पेरीमीटर मतलब क्या हुआ 3a इक्वल 180, तो a इक्वल 60, a इक्वल 180 अपॉन 3 इक्वल 60। आप तो लिख सकते हैं इसे, हाँ 60 सेंटीमीटर क्या हुआ, उस एक बोर्ड का, इस बोर्ड का लंबाई आ गया कि यहाँ से यहाँ तक 60 सेंटीमीटर था, यहाँ से यहाँ तक 60 था, यहाँ से यहाँ तक 60 था। ठीक है, अब इसका एरिया निकालेंगे। एरिया का हम पहले निकाल चुके हैं, इसका एरिया हम पहले निकाल के हम ये ले आए, क्या ले आए हैं √3 a स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो ऐसे ही लिखेंगे √3, a का वैल्यू हमारे पास आया 60 और 4 जो कि स्क्वायरिंग में है a, तो 60 इंटू 60। ओके, अब इसको काटेंगे, क्या कटेगा, बिल्कुल कटेगा 15, 4 जा, और 15 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से, 90, 100 और √3। ये मेरा एरिया हो गया उस ट्रायंगुलर बोर्ड का। ठीक है,
जो साइन बोर्ड लगा हुआ था रोड पर, ट्रैफिक सिग्नल पर, वहाँ पर का एरिया निकल गया मेरा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो गया। क्या किया, बस कुछ नहीं करना था, 180 दिया था पर मीटर, साइड निकाल दिए, साइड निकालने के बाद वैल्यू पर पुट कर दिए और आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है क्या ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट। कह रहा है कि एक ट्रायंगुलर साइड ऑफ फ्लाईओवर है। कहने का मतलब ऐसे ये है, ये क्या है, एक फ्लाईओवर है जो ऐसे गाड़ी जाती है। इस गाड़ी जाने वाले रास्ते के नीचे जो ट्रायंगुलर साइड जो बना हुआ है हमारा, यह ट्रायंगुलर साइड में हमारा क्या है, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जगह दिया गया है। वहाँ पर कंपनी क्या करती है, एडवर्टाइज करती है अपने प्रोडक्ट्स का। तो बोला गया है यहाँ पर द साइड ऑफ अ वॉल इज 122 मीटर। 122 मीटर इसकी क्या है, हाइपोटेनस है। 22 मीटर इसका हाइट है एंड 120 मीटर इसका बेस है। फिर बोला गया है यहाँ पर द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज पर मीटर 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। बोला गया है कि यदि उस एडवर्टाइजमेंट करने का जो रेट है पर मीटर के स्क्वायर से, पर मीटर के हिसाब से, वह 5000 रुपया है, वो भी 1 साल के लिए। तो बताइए जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है, इस जगह पर यदि एडवर्टाइज किया जाएगा किसी कंपनी के द्वारा तो कितना रेट बैठेगा, वो भी कितने दिनों का। द कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months। 3 महीने के लिए पूछ रहा है, 3 महीने के लिए उसमें कितना चार्ज लगेगा यदि वह कंपनी अब इस दीवार पर एडवर्टाइज करती है। तो हाउ मच डिड रेंट पे, तो बताइए कि उसको कितना पे करना पड़ेगा उस कंपनी को 3 महीने के लिए यदि इस दीवार पर वह अपना एडवर्टाइजमेंट लगाती है। तो आइए क्या करेंगे, सबसे पहले इस दीवार का एरिया निकाल लेंगे जो कि ट्रायंगुलर है। हीरोन फार्मूला से हम इसका एरिया निकाल लेंगे और जो एरिया आएगा उस एरिया में हम 3 महीने का रेट का 5000 के हिसाब से निकाल लेंगे कितना पैसा होगा। ठीक है, चलिए पहले आइए करते हैं, क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। ये फार्मूला होता है हीरोन फार्मूला, यहाँ पर यूज करेंगे। हमारे पास तीनों साइड दिया हुआ है। सबसे पहला जो दिया हुआ है हमारे पास वह s, पहले हमें क्या करना होगा, s निकालना होगा। तो हम इसका पहले प्रयोग नहीं करेंगे, पहले हम s निकालेंगे। s इक्वल क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। तो मेरा a का वैल्यू कितना है, a मेरा 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2 हो जाएगा। कितना आया, तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर, पहले ऐड करते हैं 2 2 0 4 2 2 2 6 और 1 1 2 अपॉन 2 इक्वल 132 मीटर इसका सेमी पे मीटर आया, इसका वैल्यू आया। अब इसका वैल्यू हम पुट करेंगे हीरोन फार्मूला पर। फार्मूला क्या है हमारे पास, HF। हीरोन फार्मूला क्या है हमारे पास, √S 132 इंटू S माइनस A 132 माइनस A 122 इंटू S माइनस B 132 माइनस 22 इंटू S माइनस C 132 माइनस 120। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 132 को 132 लिखेंगे
यहाँ पर मल्टीप्लाई, कोई साइन नहीं है। 132 में से 122 गया, 0 1 10 आया। यहाँ पर कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई देंगे। 132 में से 22 गया, 0 1 1। ओके, 132 में से 120 गया तो कितना बचा, 12। ठीक है, 12 बचा। अब इसको रूट से इसको बाहर निकालना है इन सब को, तो पहले हम क्या करते हैं ना, इसको ब्रेक करते हैं और छोटे छोटे रूपों में। 132 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 12 लिख सकते हैं। 10 को 10 छोड़ देंगे, 110 को लिख सकते हैं 11 इंटू 10 लिख सकते हैं। और ये 12 को 12 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 11 और ये 11 दोनों दो 11 है ना, रूट के बाहर आएगा तो सिंगल 11 बन जाएगा। ठीक है, ये 12 दो 12 है, रूट के बाहर आएगा तो एक 12 बन जाएगा। ये 10 दो 10 है ना, दो 10 है तो रूट के बाहर आएंगे, सिंगल 10 बन जाएंगे। मल्टीप्लाई में तीनों आएंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वह तीनों का मल्टीप्लिकेशन 11 इंटू 12 इंटू 10 इक्वल 132 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया, उस एडवर्टाइजमेंट वॉल का एरिया आ गया, 1320 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। अब हमें निकालना क्या है कि पैसा कितना लगेगा, पैसा कितना लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या करेंगे, रेट इक्वल क्या करेंगे, इस एरिया में 5000 रुपया पर मीटर स्क्वायर, वो भी 1 साल के लिए था, हमको 3 ही महीने के लिए चाहिए, तो वह 5000 पहले लिखेंगे। ठीक है, और ये है जो 1 साल मतलब 12 महीने का होता है ना, 5000 है जो 12 महीने का, हमको कितना चाहिए, ओनली 3 महीने का, 3 मंथ का चाहिए। इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 जा, ये 4 से ये कट जाएगा, 330 टाइम, और अब बच गया मेरे पास 330 इंटू 5000। ओके, 330 इंटू 5000 मेरे पास जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएंगे कितने, 56000, मतलब 16,50,000 रुपया 3 महीने का रेट आ गया। कितना आ गया, 16,50,000 रुपया 3 महीने का इस दीवार पर एडवर्टाइज करने का किराया है। ठीक है, काफ़ी कॉस्टली है नहीं, अच्छी बात है, एडवर्टाइजमेंट से काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है तो कॉस्टली तो होगा ही। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 हीरोन फार्मूला की सहायता से। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे, लेकिन वो अगले क्लास में चलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ठीक है, और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।